निगार तुम्हारा जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है और तुम्हें इन सब बातों की खबर तक नहीं हो रही। और तुम समझ रही हो कि ये जंग तुम जीत रही हो। तुम्हें आखिर क्या मिलेगा जावियार की ज़िंदगी से नयाब को दूर करके। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती जिस पर निगार कहती है कि जावियार की अपनी मर्जी के साथ ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए किसी को कुछ भी कहने की या मुझे इल्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि जन्फर कहता है, देखो जावियार, मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाना चाहता हूँ, अपनी माँ की चालों से दूर रहो। जिस पर जावियार कहता है कि नहीं, हकीकत वही है जो मैं देख रहा हूँ, आप नहीं जानते हैं कि आखिर क्या खेल चल रहा है, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। जिस पर वो कहता है कि ये तानिया की गेम है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, और तुम्हें तो याद है कि वो क्या चाहती थी, और आखिर इन सब बातों को तुम कैसे भूल सकते हो। देखो, ये बातें भूलने वाली नहीं हैं। जिनको सुनकर वो कहता है कि नहीं, नयाब को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मामले गड़बड़ ही चल रहे हैं, इसलिए आपको अंदर मुदाखलत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं है। जिस पर निगार काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि सुन लिया आपने अपने मुंह से, आप क्यों बार बार तानिया को अंदर लेके आ रहे हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। निगार ये सब कुछ जानते हुए कि तानिया का असल रोल क्या था और वो क्या करना चाहती थी, उसके बावजूद जानबूझकर साइड लेने की कोशिश कर रही है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तानिया ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन ये आपकी जो यानी कि नायाब है जिसके पीछे अब आप भी लग चुके हैं, इसके बारे में ज़रूर इन बातों को देख के सोचा जा सकता है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बड़ी बड़ी ही बेईमान औरत हो, मुझे तो समझ ही नहीं आती तुम्हारी कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। जिस पर वो साफ साफ कह देती है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि ये लड़की यहाँ से चली जाए, क्योंकि ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है और इसको बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत हमारी मुश्किल बातों का होता कोई जा भी रहा असर है। नहीं हो रहा है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे जिन लोगों की सपोर्ट है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहने लग जाती है नयाब, क्योंकि नयाब को अपना जैसा साथ कहीं नहीं मिल रहा, यानी कि सबका साथ नहीं मिला। लेकिन उसकी दादी उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हें दादी की ये बातें याद रखनी होगी। ज़ावियार की दादी तुम्हारी बहुत हमदर्द थी, इसलिए तुम्हें इन बातों का आप ध्यान रखना होगा। इस पर आप देखेंगे कि ज़ावियार भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की कोशिश कर रहा है और राह रास्त पर आ रहा है। ये चीज़ देख के नयाब बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो उसकी माँ है निगार, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अपना जहन बदल रहे हो। देखो, अपना जहन बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस नयाब जैसी लड़की पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे अब किसी की कुछ नहीं सुननी है, अब जो करूँगा मैं अपनी मर्ज़ी पर अपने बलबूते पर करूँगा, अब मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि ज़ावियार को मज़ीद गुस्सा चला जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। कहता है, आपके पास तो जब भी मैं रुकता हूँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नियाब के ख़िलाफ़ करने के अलावा और कोई बात याद ही नहीं रहती है। काश आपको और भी कुछ याद रहता, आप हमारी तरबियत अच्छी कर लेती, तो हमें बड़ों के छोटे बड़े का यानी कि लिहाज होता, तमीज़ होती। आज आपकी वजह से मैं दुनिया के सामने रुस्वा हो रहा हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे ज़ावियर, आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। इस पर वो कहता है कि काश ये बात आपको पहले ही समझ आ जाती, क्योंकि ज़नफ़र आप ये सारी बातें खोल खोल कर बताने की कोशिश कर रहा है और सबको बता रहा है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने इस रिश्ते को बचा लो। तुम नहीं जानते कि ये औरत क्या करना चाहती है और किस गेम पे ये सब कुछ कह रही है। ये किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो देखो, तानिया के भी ये खिलाफ हो चुकी है। ड्रामा सीरियल दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि निगार जो है चीना चपटी पर उतर आई है, कि यानी कि जैसा कि देखा जा रहा है कि किस तरीके से बेचारे हैदर को खींच खूंच के वो उससे दूर कर रही है और उस लड़की के हवाले कर रही है। खैर, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वो रोती है, चीखती चिल्लाती है, भाई आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आखिर इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज़ावियार जो है अपनी माँ की बातों में बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा उसके बाप को है और अब वो बार बार उसको इस चीज़ से मना कर रहा है और वही दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे बाकी सब बातें बिल्कुल ठीक थी, इसलिए किसी को अंदर बोलने का कोई भी हक नहीं है। तानिया ने जो कुछ कहा, तानिया ने मुझे जो कुछ दिखाया, इन सब बातों में हकीकत है। यानी कि बुरे तरीके से दिमाग ख़राब हो चुका है इसका और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा ही यानी कि दिन ब दिन
पागल सा होता जा रहा है और नया को कहता है कि इसका मतलब है तानिया की हर बात ठीक थी और मुझे उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि मैंने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया, जिस पर आप देखेंगे कि निगार उसको समझाती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी ये बातें कितनी दफ़ा नोट की हैं, लेकिन तुम इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब ज़ावियार का शक मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे जी दूसरी तरफ जो है तानिया वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और नई से नई चालें निकालने पर कामयाब हो रही है। अब एक और चाल निकाल रही है और ख़ास तौर पर ज़ावियार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि वाक़ई कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिस पर नया फिर बोली-बाली जिसके मुँह में ज़ुबान नहीं, गूँगी बिल्कुल बैठ जाती है और कहती है, हाँ, ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें होगी, मुझे तो पता ही नहीं चला है। फिर से परेशान होकर बैठ जाएगी। ख़ैर आप देखेंगे कि जुनैद जो है अब इस बात पर ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग हैदर को नहीं छीन सकते हैं भाभी से, जिस पर ज़ाविर कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो इन सब बातों पर बहस करने वाले। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इन बातों पर बहस करो, तो इसलिए बिला ज़रूरत कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जुनैद उसको धमकी दे देता है और कहता है कि दादी जान का फैसला था कि वो इस घर में ही रहेंगी और उन्हें इस घर में ही रहना है, इसलिए कोई भी उनको इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि धमकी-धमकियों से भी डरने वाला इधर कोई भी नहीं है। लेकिन ज़ावियार को वो कहता है कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ जाएगी, क्योंकि दादी के हुक्म की खिलाफ वर्जी इस घर में नहीं हो सकती। जिस पर ज़ावियार काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे भाई और भाइयों के ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने जो फैसला किया है तुम्हें मेरा फैसला ही मानना होगा। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देगा और साफ-साफ कह देगा नहीं भई ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, देखेंगे कि दूसरी तरफ ज़ावियार साफ-साफ जाकर ने आपको कह देता है देखो किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और अंदर कोई भी पंगा मत डालना। यानी कि कोई भी बात जुनैद से मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा और मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं होगा। मैं तुम्हें साफ-साफ इस बात को बताए दे रहा हूँ। इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा बेचारी हैरान हो रही है और कह रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? किस तरह के दिमाग को लेके आप चल रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। आज आप वही देख रहे हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया दिखाने की कोशिश कर रही है। जिस पर वो कहता है कि तानिया की कही हुई बात नहीं है, हकीकत तो ये है कि मुझे अब इस बात पे यकीन हो चुका है कि जो हकीकत थी वो यही थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ देती है, लेकिन उसकी दादी कहती है कि एक ही बात है कि तुमने खामोशी से इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करना बल्कि अपने लिए कुछ बोलना है। ये गूंगापन छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा गूंगापन तुम्हारी जान ले जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस घर में मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अफ़सोस तो सिर्फ़ इस बात का हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ज़ावियार को भी इन बातों पर अब शक होने लग जाता है और वो कहता है कि नहीं जी बात तो तय है, वाक़ई में इस लड़की का दिमाग ख़राब है और इसका इधर रहना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए मुझे कोई ना कोई यानी कि अमली कदम उठाना पड़ेगा।